हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में या आप कोई अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ इस टॉपिक से आज मैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा जो जेई इंट्रेंस एग्जामिनेशन में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a अपॉन माइनस कॉस 2a, ओके, 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू tan a। ये हमें दिखाना है, ये हमें शो करना है, राइट। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a, तो हम कैसे सॉल्व करें इसको, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं इसे कंसर्न कर सकता हूँ कि आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन 2a का मतलब कुछ नहीं है, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं निकलता है। लेकिन अगर मैं पेयर बना लूँ, कुछ इस तरह से करूँ, मैं इसको LHS से प्रूफ करूँगा। जैसे मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a प्लस साइन 2a, राइट। अब मुझे ये पता है कि 1 माइनस कॉस 2a क्या देता है, ये 2 साइन स्क्वायर बाई ए, 2 साइन स्क्वायर a देता है। और 1 प्लस कॉस 2a क्या देता है, 1 प्लस कॉस 2a हमें 2 कॉस स्क्वायर a देता है, राइट। तो आपको ये पता है कि 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a देता है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a देता है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करके रखें तो 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन 2a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a। अब मुझे ये क्या पता है, साइन 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर a प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस a इंटू साइन a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू साइन a। तो यहाँ से क्या आएगा, आप अगर 2 साइन a कॉमन ले लेंगे आप तो साइन a प्लस कॉस a बच जाएगा। और ये क्या बचेगा, 2 कॉस a कॉमन लेंगे आप, यहाँ से कॉस a प्लस साइन a बच जाएगा, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा tan a। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आपको ये समझ में आया कि LHS जो है वह RHS के इक्वल होगा। सो नाउ वी विल फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इन LHS is 1 plus sin 2a minus cos 2a upon 1 plus sin 2a plus cos 2a. Now we have to say कि if you have 1 plus 1 minus cos 2a its value is 2 sin square a, so we have to pairing the two numbers 1 minus cos 2a and 1 plus cos 2a, then it means 1 minus cos 2a, so put the value of 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a and 1 plus cos 2a is equals to 2 cos square a. Now 2 sin a is sin 2a is equals to 2 cos a into sin a. Now take a common sin a and cos a. So this sin a plus cos a upon cos a plus sin are equal, so we have to reduce it first. So 2 and 2 is reduce it first, then sin by cos are, so what does it mean, sin a by cos a, that means tan a. Okay, this is your answer. So LHS is equals to RHS. Now second question is
This is very important question, and now second question is so important here. Now second question is prove that 1 plus sine 2a upon cos 2a is equals to cos a plus sine a upon cos a minus sine a. Cos a minus sine a is equals to tan pi by 4 plus a. Tan pi by 4 plus a. This is how can it prove? So मैं इसको कैसे प्रूव करूं? तो पहले आप क्या लोगे? LHS लोगे, राइट? तो LHS लेंगे तो 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, मुझे LHS लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 की जगह पे क्या डालूँगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 2a को क्या लिखूँगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए अपॉन कॉस 2a हियर। कॉस 2a क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो मैं इसको कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन हियर कॉस ए माइनस साइन ए इंटू cos a plus sin a, right? So it cancel. So cos a plus sin a upon cos a minus sin a. So this is solution. If you divide numerator and denominator by cos a, that means dividing numerator and denominator by cos a, then what will we get? So here if you take cos a plus sin a, right, cos a plus sin a upon cos a, now it can be cos a minus sin a divided by cos a. So what does it mean? So this is, it can be written as cos a by cos a plus sin a by cos a, right, upon here cos a by cos a minus sin a by cos a. So here 1 plus tan a, 1 minus tan a. So it can be written as, so what does it mean? So 1 means tan pi by 4. So tan pi by 4 plus tan a, now tan 1, okay, minus tan pi by 4 into tan a. So it can be written as tan pi by 4 plus a. So this is your answer. So मुझे क्या प्रूफ करना था कि आपको ये प्रूफ करना था कि जब आप इसको ब्रेक करोगे 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a को, तो ये 1 के जगह पे मैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और साइन 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकता हूँ, राइट। और कॉस 2a को मैं ब्रेक करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे जो प्रूफ करना है, आपको ये दिखाना है कि कॉस a प्लस साइन ए अपॉन कॉस a माइनस साइन a आना चाहिए पहली बार में। तो आप क्या करोगे, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को जब आप
ब्रेक करेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस साइन बी आएगा। तो आपका कॉस ए प्लस कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर करी। ठीक है, तो यहाँ से करने पर यहाँ से मुझे कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। मुझे RHS लाना है tan पाई बाय 4 प्लस ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइड करूँगा इसको तो वह 1 प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस टेन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं tan पाई बाय 4 प्लस टेन ए और यह 1 tan पाई बाय 4 इंटू टेन ए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो मैंने उसी के ऊपर ब्रेक किया। तो ये जब आया तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को tan पाई बाय 4 प्लस ए लिख सकता हूँ। तो ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल्स था जो कि इम्पॉर्टेंट था और ये काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, हेंस LHS इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, हेंस LHS इज इक्वल्स टू कॉस ए एंड कॉस ए, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यहाँ पर दे रखा है प्रूव डैट कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इजकल्स टू 2 कॉट 2 थीटा। ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रश्न है कि मैं इसे कैसे कॉट 2 थीटा माइनस टेन थीटा इजकल्स टू 2 कॉट 2 थीटा कैसे प्रूफ होगा। तो मुझे इससे डायरेक्ट हम लोग इससे नहीं जा सकते, जाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट का कोई मीनिंग यहाँ नहीं है कि इससे इसका कोई रिलेशन हो। ऐसी स्थिति में मुझे टेन और कॉट को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से LHS से करेंगे और यहाँ पर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख दें। अब आप सिंपली आप देखो, मुझे चाहिए 2 कॉट 2 थीटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2 कॉस 2 थीटा अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉट 2 थीटा, ये आएगा। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो आप समझ गए होंगे क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि कॉट और साइन, कॉट और टेन में कोई रिलेशन ऐसा नहीं था जिससे कि मैं ये फाइंड कर पाता कि मैं डायरेक्टली इसको रिड्यूस नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन यहाँ बैठ नहीं पा रहा था। अंत में मुझे लगा कि नहीं, हमें कॉस और टैन को उसके फंडामेंटल साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो कुछ मिल जाए। तो मैंने LHS ली कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, और कॉस थीटा को मैंने कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा किया। एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या हुआ, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है।
इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा एंड हियर इस cos 2 थीटा, क्योंकि आप लास्ट जानते हैं कि cos थीटा बाई साइन थीटा इजकल्स टू ये आपका होता है cot थीटा, ये होता है, ठीक है। तो cot थीटा के रूप में हम लोग हमारा आ गया, तो ये हमारा cot थीटा का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, इजी था और ये आसानी से सॉल्व होने वाला था, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चंस को, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इस क्वेश्चंस में कोई ऐसा कुछ था नहीं जो आप लोग से नहीं बनता, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग उसको करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर है 4, 1 2 3 4 है। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रूव डैट cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। ये है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें कि हमें यहाँ से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। कैसे पहुँचे यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको अपोजिट साइन से हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब कुछ ऐसा आ सकता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसे इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, जब तक कि इसको हम रेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक मुझे कुछ अभी नहीं मिल सकता। तो मैं पहले क्या करूँगा, LHS लेता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा कर सकता हूँ, ठीक है, आ गया। तो नेक्स्ट में क्या मैं कर सकता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमें मिला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये कंसर्न है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 यहाँ इसका होल स्क्वायर करूँगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा मिलेगा अपॉन यहाँ से क्या मिलेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा मिल जाएगा। इसको स्प्लिट करूँगा तो ये cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू मुझे RHS मिल गया कि sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं सिक्स करता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, हेंस मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर से
इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हम लोग बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हैं। आप लोग को आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी था और सॉल्व करना भी आसान था जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उसमें। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि 1 अपॉन सो डैट, क्वेश्चन नंबर 6, सो डैट 1 अपॉन साइन 10 माइनस रूट 3 कॉस 10 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये कैसे होगा, कैसे मैं इसको प्रूफ करूं कि ये इजी है और इसे हम लोगों को बनाया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं यहाँ से 1/2 मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा साइन 10, ठीक है। साइन 10 1/2 इंटू, ऐसे करते हैं इसको, सिंपल तरीका है। आप पहले एलसीएम ले लें, साइन 10 इंटू कॉस 10, राइट। और यहाँ पर कॉस 10 माइनस रूट 3 साइन 10 कर दें, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 1/2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 हो गया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 और 2 हो गया ना, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, और यहाँ से रूट, यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री बाय, यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन 20 डिग्री। यहाँ से साइन 20 डिग्री, अच्छा हाँ, और ये इससे क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है 4 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, कट गया, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो ये इजी था। आप इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ये आपको पता है कि 1/sin 10 माइनस रूट 3 कॉस 10 है। तो मुझे इस तरह से इसको बनाना पड़ा कि यहाँ पर मैं कॉस a माइनस बी के फॉर्म में, साइन a माइनस बी के फॉर्म में मैंने बनाया, और इसका जो सॉल्यूशन था ये प्रूव करना था कि सो डैट हम LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू 4। सो दिस, ये जो है हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोग आसानी से कोई क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग को सोचने में ज़्यादा जो है वो आसानी होगा। और आज मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन प्रूफ करना इजी है, आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ डैट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ डैट 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan 2a, इसको प्रूफ करना है माइनस tan a, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS मैं लेता हूँ, LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन टू ए। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको लिख कर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन टू ए। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक ए बाय टेन टू ए। टेन टू ए को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मॉड सेक टू ए, अगर मोड में ही रखना है तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर रखें तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग सेक ए लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बाय साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टू ए अपॉन कॉस टू ए, राइट, लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं ब्रेक कर लूँ कॉस ए, इसको यहाँ रखता हूँ, और कॉस टू ए को लिख सकता हूँ कॉस टू ए बाय, यहाँ पर साइन टू ए, साइन टू ए है तो मैं टू ए को 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रूफ करना है माइनस ऑफ 10a। ठीक है, 10a, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए और इंटू कॉस टू ए। तो कॉस टू ए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, इंटू 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए से मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, है ना, लेकिन इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस टू ए बाय, ये हमारा कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन ए। लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, इससे कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं होगा, रिज़ल्ट तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 प्लस सेक टू ए ये कर सकते हैं, और टेन टू ए को रहने देते हैं, टेन टू ए को ही रहने देते हैं। सेक टू ए को अब लिख सकते हैं 1 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 1 बाय कॉस टू ए, और इसको लिख सकते हैं साइन टू ए बाय कॉस टू ए। तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉस टू ए 1 प्लस कॉस टू ए अपॉन कॉस टू ए से ये यहाँ से कॉस टू ए इंटू साइन टू ए, और ये कॉस टू ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 1 प्लस कॉस टू ए बाय साइन टू ए, ये हमें मिला।
ठीक है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इसको हम लोग 1 लिखेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 cos ए इंटू साइन ए। तो इससे कट गया, तो यहाँ से मिला cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2 cos ए इंटू साइन ए, कैंसिल, तो ये आ गया cot ए, cot ए, ये आ गया cot ए ही आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आना चाहिए cot ए, ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको आसानी से कन्वर्ट कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं आप लोग को जो है वह बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को हाउ कैन solve the problems of the different types of angle, and then we start the solution of triangle. Thank you very much.